सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अंत मौलाना इन्ना नसअलुका फ़ज़लका व रहमतका व लुत्फ़का व इनायतका व नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तख़व्वुलि आफ़ियतिका व फ़ुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। अल्लाहुम्मा रब्बना मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान वर्ज़ुक़ना शफ़ाअत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला अहसनिल अंबियाए व सनदिल औलियाए व अहबाबिल मुआरिदीना लिअहदाए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ें दुरूद शरीफ सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबा रब्बिल आलमीन। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, और उन पर सलाम जिनको तहय्युत शजर की है। उन पर दरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर दरूद जिनको कसे बेकसा कहें, और उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। उन पर दरूद जिनको खबर बेखबर की है, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, ये बारगाह मालिक जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, खूबी इन्हीं की जोत से शम्सो कमर की है। सब बहरोबर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, तमलीक इन्हीं के नाम तो हर बहरोबर की है। संगो शजर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, कलमे से तर जुबान दरख्तो हजर की है। शोरीदा सर सलाम को हाजिर हैं अस्सलाम, शोरीदा सर कदमों में राहत इन्हीं के कदमों में शोरीदा सर की है। और खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सब कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, सब कर्रो फर
सब कर्रो फर, सलाम को हाजिर है अस्सलाम। टोपी यहीं तो खाक पे हर कर्रो फर की है, और अहले नजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। गर्द यहीं की सुरमा सब अहले नजर की है। और है अगली गल सुनने के लिए बहुत जरूरी, तेरी कज़ा खलीफाए ahकाम ज़िलजलाल। बस ये गल समझनी, तेरी कज़ा खलीफाए ahकाम ज़िलजलाल, तेरी रिजा हलीफ कज़ाओ कदर की है। ये तुम समझ नहीं आई, कहा नहीं आख्या सुभान अल्लाह। चलो समझावांगे थोड़ी देर बाद। दरूद होवे सरकार पाक, सलाम होवे। अज की जिहड़ी रात है, ये उलमा मुख्तलिफ आयत पढ़ के अपने अपने अंदाज नाल तशवीक व तारीस और तरगीब दिलाते हैं। आमाले साले बताते हैं कि इससे बंदे के गुनाह बख्शे जाते हैं, और ये भी इरशादात ग्रामी होते हैं कि जन्नत इस तरह मिलती है। मैंने मामूल के मुताबिक, जैसे मेरी आदत है, वरफ़ा नाला का जिक्र पढ़ा, यही मेरी आदत है, यही मेरा मामूल है। और आखिरी जो मेरी सांसें हैं उन तक भी इंशाअल्लाह मुझे कवी उम्मीद है कि यही रहेगा। ये शबरातें और ये ईदें और ये रमज़ान और ये कुरान और ये जितने भी इबादात हैं और तौफीकात खैर है अमाले हसना में, इन सब का सबब आज़म ज़ाते मुस्तफ़ा है। ये ख्याल रहे। और मैंने क्यों ये मसलन आज मैं कोई दूसरे जिधर भी मैं जाता हूँ, इस रात भी हो या लैलतुल कद्र की हो, सरकार की बात क्यों करता हूँ? गल्लां मैनूं दूजियां आउंदियां नहीं कि गल्लां सारियां जानदा वां मैं, मगर आपने गौर नहीं किया। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैंने लिखा हुआ सलाम पेश किया। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह गल सारी तुहाडी है, अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। मलजा समझ रहे हैं ना जी, दुआ और असर का मलजा तो बारगाह मुस्तफ़ा है। एक जर्रा भी आपको नहीं मिल सकता जब तक वो मुस्तफ़ा करीम के हाथ से ना। एक कान खोल के सुन लो, भावें कोई और गल्लां कोई मैनू नहीं समझ आउंदियां, जेड़े करदे रहो। ला यखरुजु शैउम मिनल खज़ाइनिल इलाहिया इल्ला अला यदैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के खजाने में से जर्रा भी नहीं निकलता, मगर जादिर जाता है वो आमना का हलाल पहुंचाता है। अल्लाह और क्या बोल या रसूल अल्लाह, यही मसला है। और नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ खड़ा करें, किसी ने टूटे माफी। नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत। जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं करदा पिया, ये कोई अपने कोलों नहीं पे मैं कोई नवीं कोई सदी च पैदा होके कर रहा। यही हाल है बरेलवी दी गल। मौला अली तो ज्यादा केड़ा मुत्तकी है दसो ना मैनूं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ा जाहिद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो ज्यादा केड़ा मुत्तकी है। आप के बारे इरशाद हजूर ने फरमाया भी एदा ईमान तोलिया जाए ना मेरे अबू बकर दा, सारी उम्मत के ईमान नाल एदा भारी निकलेगा। लो वज़न ईमान अबी बकर, अगर अबू बकर के ईमान को तोला जाए बेईमान जमीए उम्मती, मेरी सारी उम्मत के ईमान के साथ, लरजहा ईमान अबी बकर, अबू बकर का ईमान भारी निकलेगा। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मौला अली वो हैं कि जो शिद्दत की गर्मी में रोजे रखने वाले हैं।
इनसे आगे कौन है भाई तकवे में तारत में। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा तेनू केड़ी गल चंगी लगदी है, उन्हें कहा एक ही गल, अख मेरी होवे सूरत तेरी होवे। जड़ियां बाकी दो ने वो भी विच ने शामिल, भाई माल होवे मेरा तो खर्च तुहाडे ते होवे, बेटी होवे मेरी तो जनाब दी ज़ौजा होवे, वो गल हजूर दी है। भावें इधरों फड़ो भावें इधरों फड़ो, कन इथों पढ़ लो तां भी ते है जे पढ़ लो तां भी, गल सारी सरकार दी है। जो मर्जी है कर लो, बात सरकार की है। मैं जनाब इसलिए ये मौजू का मैंने इंतखाब किया है आज ये जो, और मैं वैसे भी हजूर की बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करता हूँ। नफलों की मुझे पता है सवाब का, पर सारी जिंदगी के नफल तुम्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक मुस्तफा की मोहब्बत का जर्रा पहुंचा दे। मैं जनाबा के ना ना जानता वा, मैनू माफी देवे तुहाडे गोडियां ते हाथ रख के। मैं आदा मैनू नहीं पता आपका कितना कद काठ है, कितना इल्म है, मेरे तो खरब दर्जे चंगे हो, मगर इतना पता है मैनू जनाब दियां कोई संतां सुनतां दा या मदारिस दा नहीं पता। मैनू इतना पता भी आप दियां जुत्तियां थले लगन वाली मिट्टी मेरे तो खरब दर्जे चंगी है। दिल नाल मैनू ये गल दा जवाब दियो, दिल नाल, कि अगर किसी के तकवे और वरा और इबादत आसमान की चोटी तक पहुंच जाए, वो बगैर मुस्तफा करीम के एक कदम भी चल सकता है। बात हजूर की है, हजूर की मोहब्बत की है, और आज रात को भी आपको कहा गया है, ये भी हजूर के सदके में कहा गया है जी, इज़ा काना लैलतुन निस्फे मिन शाबान, जदों ए शाबान की रात आती है 15वीं, तो ये अल्लाह पाक फरमांदा है कोई रोजी मेरे को मंगण वाला उन्होंने रोजी देवा, हाल मुस्तरज़िकिन है कोई रोजी तलब करने वाला उन्होंने रोजी देवा, या मुस्तगफिरिन माफी मंगण वाला मैं उन्होंने माफी देवा, या कोई शै मेरे को मंगे उन्होंने मैं देंदा हूं। ये समझो ये तुहानू टेस्टर लाया जा रहा है। ये गल तुहानू कोई दूजा दसे तो अल्लाह की शान ही है, लेकिन हुण इस पासे टुरदे को नहीं बंदे। मैं तुहानू कह रहा ये रब तुहानू टेस्टर ला रहा है, भाई मंग जो मंगना ही मैं देवांगा। भाई सारी जिंदगी गल्लां करते रहे सरकार 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 सरकार, तो अज देखते हैं कि मंगदा है। और भाई तुहानू समझ नहीं ना आई मेरी गल। तुसी उठदे बैठदे आदे हो जी, दौर में जुबान किसके तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, जिस्म में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे जो वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमाता मंग के मंगना है तो आखोगे भाई एक फैक्ट्री दे। कोई गल समझ आई दे? तो आज मांगने का टाइम है ना, मांग ना, फिर मुस्तफा को मांग अल्लाह से मांग। अगर मांग सकता है तो मांग, लेकिन मांगेगा तू वही जो जिसकी तुझे तलब है, ये याद रखना। मांगेगा वही जिसकी तुझे जन्नत दे दे तो तू जन्नत में ठरकी, दोज़ख तू बचा तो तेन डर लगता है ना दोज़ख तो। यह गल है, मसला तो है। मेरी फलाना कम कर दे तो तेरे फलाने कम ना लगा रहा ना। जे तू अगर सरकार दा हुंदा है तो एक ही गल करे यार, खुदाया जन्नत जाने तू जान, मुझे बस उसका दामन दे दे जिससे तू मोहब्बत करता है। अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा सरकार। जोर से बोलो। मैं कोई अमाल दा मुनकर ना, ए मौलवी बाबे सारे समझते हैं मेरे बारे, ये दी गल्लां सुन के बंदा अमल तू नसदा। कौन? मैं अमाल का मुनकर नहीं हूं। मैं गल करना चाहता हूं, तुसी मेरी गल कट दियो जे कदे मैं गलत कर रहा, कट दियो, मैनू दलील दियो भाई। किबला व काबा हारून रशीद ने ऐलान किया सवेरे खुला दरबार लावांगे, वजीर भी आवन, कनीजा भी आवन, गुलाम भी आवन, रियाया भी आवे, ते उस दरबार में सोने दे भी भर देंगे तश्तरियां, ते चांदी दियां भी तश्तरियां रख दित्तियां जाणगियां, ते जो हीरे ते जवाहर भी रख दिते जाणगे, तो घोड़े भी उत्थे नाल खड़े कर दिते जाणगे,
और मेरी इजाजत होएगी जो मैं 1 2 3 कहां तो जेड़ा बंदा जिस शह ते हाथ रखेगा वो ओदी ए हुण आई हुई जी रात ए हुण जनाब चांदी भी आ जे घोड़े भी है ने गड्डियां भी है ने बंगले भी है ने हुण जेड़ा जिस शह ते हाथ रखे वो शह हाँ जनाब तश्तरियां भी रख दित्तियां गईयां सारा कुछ तो वो एक कनीज सी बड़ी माड़ी जी तो ओदे दरबार विच बड़ी उन्होंने मुहब्बत सी बादशाह नाल पर नेड़े होके गल भी ना कर सके किथे कनीज ते किथे बादशाह हमेशा डरदी डरदी रोवे कंबदी रोवे उन्हें जो ऐलान सुनिया तो कोशिश करके ना थोड़ी हिम्मत ताकत करके तो उन्हें आख्या भाई दरखास्त है बादशाह सलामत जिस ते जो हाथ रख ले वो शह ओदी है उन्हें कहा बिल्कुल असा जी गल कर दी है असा बादशाह और ये तो बादशाहों का बादशाह अल्लाह वो जी आख्या फरमा जे मंग में देना हूं फरमा गया ना हुण मंगण दे चज सानू ना होवे असीं की करां तुसां जिहड़ी शै मंगणी है लभना वही है ये तुहानू मैं दिल नाल गल दस रहा हाँ तो मंगो जन्नत घर घुर मिल जाएगा हालांकि जन्नती तो उदों ही तुसीं हो चुके हो जदों तुसां आमना दे लाल दा दामन फड़िया सी लेकिन मुसीबत यह है भाई ये यकीन किनू आवे रोला है यकीन दा मसला केड़ा है पीर दे हाथ हाथ दे के यकीन कर लेंदे आ नबी दे निस्बत दा यकीन काश के हमको नसीब हो जियो सलामत रहे सलामत अब जी मैं चिश्ती हूं मैं जनती हाँ मैं कादरी हाँ जनती हाँ सुरवर्दी हाँ जनती हाँ तू मुहम्मदी है अजे तेन शक है मुसीबत है भी है ना हुण मैं जदों गल्लां करदा तो फिर मसला हुंदा है समझ जेड़ा ना सके गल्लां वो या फिर हमको मेंटल कहेगा चलो मेंटल ही कह दो पागल ही कह दो पर शुक्र है खुदा का पागल भी उसकी मोहब्बत में है जिस पर खुद खुदा दरूद भेजता है हुण जनाब दरबार लग गया जी दरबार लग गया जी तो जी जिस ते जेड़ी शह ते हाथ रखेगा जो ओनू लभेगी वही शह जी किसी ने जाके सोने ते हाथ रखा है जी किसी ने जाके चांदी दे हाथ रखा किसी जाके घोड़े दे हाथ रख लिया किसी केड़ी शह ते हाथ रखा तू कनीज आस्ता आस्ता नेड़े आके तो उन्हें बादशाह ते हाथ रखे किहदे ने वो बादशाह है करके उन्होंने तकिया उन्हें कहो भाई इन्हें सारिया तू सियाणी निकली है इन्हें सारिया कोलों सियाणी निकली सारिया कोलों सियाणी निकली है ये सारे भी सियाणे हैं पर उथे नहीं अपड़ सके इन्हें दे अकल जिथे रब तेरा दिमाग पहुंचाया तूने मुझ पर हाथ रख के सिर्फ मुझे नहीं दिया पूरी सल्तनत ले ली और जो आज की रात को अल्लाह की बरगाह से हजूर की मोहब्बत मांग लेना और हजूर को मांग लेना तो चना फिर ए दाता साहब मंगिए ना ये दाता साहब ये जी अंग्रेज वास्ते प्यालियां उतों बरतानिया तो आई ने कुव्वत बशरिया में तो नहीं है ये कुव्वत बशरिया में तो नहीं है लेकिन चूंकि इन्होंने अल्लाह से मांगा महबूब है अल्लाह का तो जैसे ही वो महबूब मिला तो सल्तनत भी इनको दे दी गई जाओ सब कुछ तुम्हारा ये तुहानू फैसला करना है अज राती तुसां दुरूद शरीफ पढ़ना है मंड के तो अल्लाह कोलों हजूर दी कुर्बत मंगो अल्लाह कोलों हजूर दी मोहब्बत मंगो और मंगो मिलेगी ये मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ भावे मेरे ना कोई पंडी करे फड्डा करे आके तुम कौन होते हो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान होता हूँ और कौन होता हूँ क्या काफिर पढ़ते हैं कलमा मुसलमान ही पढ़ते हैं कलमे से भी रोकते हो तो कलमा पढ़ते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐडे सही हैं खुदा व मुस्तफा जो मांगो वो अता करते हैं बल्कि कुछ ना होवे कोल देन जो के तां दे देने अब बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है देखो एक सहाबी है जिनका नाम साल बिन साल रजी अल्लाह तआला वो फरमाते आता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरातुन एक औरत हुजूर की खिदमत में आई फकालत आन के कहने लगी इन्ना कद वहबत नफ्सहा लिल्लाहि व लिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह मैं अपना आप तुहानू देंदी हां अल्लाह नू देंदी हां
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ शादी कर लो, निकाह कर लो। मैं अपना आप वक्फ किया अल्लाह रसूल वास्ते। हजूर नबी पाक उन्हें जवाब देंदे ने, सुनो। हजूर ने फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली फिन निसाए मिन हाजा, मेरियां बीवियां हैं, मैनू किसी औरत की जरूरत नहीं। अच्छा जी, भाई तुम्हारी औरत चुप हो गई। भैया हजूर ने फरमा दिया, मना कर दिया। उस महफिल में एक सहाबी बैठे हुए थे जिनकी शादी कोई नहीं हुई थी, और कुछ मामलात होंगे, कोशिश उन्होंने की होगी, नहीं हुई, उनके पास कुछ नहीं था। फौरन बोले, कहने लगे ज़व्विजनी हा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल एदा निकाह मेरे नाल कर लो। भाई तुसा तो मुझे ना कबूल पे कर दियो भाई मैनू कोई औरत की जरूरत है तो इसका निकाह मुझसे करें। हजूर नबी पाक ने अगों फरमाया फातिहा सूबन, कपड़ियां दे जोड़ा है ही इनू देण वास्ते। क़ाल ला जिद, उन्हें कहा कोई नहीं, कपड़ियां दे जोड़ा कोई नहीं, इनू देण जोगे। गरीब बंदा। फिर सरकार ने फरमाया फातिहा वलौ खतमम मिन हदीदिन, ओ कोई लोहे का छल्ला ही दे दे, ए छल्ला नहीं होता उंगली का, तो कोई लोहे का छल्ला ही पकड़ा दे किनू, इस बीबी नू, तो मैं तेरा निकाह करा इस छल्ले दे बदले, कपड़े तेरे कोल को नहीं, छल्ला ही दे दे। उन्हें क्या फातल्ला लहू, उन्हें क्या हजूर छल्ला भी कोई नहीं, छल्ला भी मेरे कोल। हुण तुसां गौर करे कितने सखी हैं, कितने करीम है। मंगो, जो मांगोगे मिलेगा, पर मांगो तो सही। आप रोज होकर बस जो मांगते हो पता ही है हमें, और फिर आप हमसे हमारे पास आते हो भाई ये निकाह करो, ये आज मौका है ना, आज ऑप्शन सारे तुम्हारे को मौजूद ने, जो मंगेगा तेनू मिलेगा। और ये हालांकि अल्लाह तो हर वक्त अल्लाह ही है, सुबह भी अल्लाह, रात को भी अल्लाह, दोपहर को भी अल्लाह, शाम को भी अल्लाह, लेकिन जुमे की फजीलत अपनी है और रमजान की फजीलत अपनी है। रोजे जो शुरू होंगे तो पहले रोजे च अल्लाह पाक फरमाता है इतने इतने बंदियां दी मगफरत कर दियो, दूसरे दिन डबल कर दियो, तीसरे दिन फिर दोवां दिहाड़ियां जितने होए सन उन्हां दा डबल, तो चौथे दिन जेडे 3 दिन तक होए सन उन्हां दा डबल, तो पंजवें दिन जेडे 4 दिन तक तादाद सी उन्हां दा डबल। और इंज चलदियां चलदियां फिर जदों ईद उल फितर का रोज आता है तो उदों अल्लाह पाक फरमाता है हुण तक जितने गुनाहगारां नूं जहन्नम तों आजादी दित्ती जे इतनियां दी अज ही कर दे। हुण अल्लाह तो अल्लाह है, हर रोज अल्लाह है, लेकिन उसने ये खुद बनाए हैं ना मौके उम्मत मुस्तफा के लिए। अगर मेरे को तुम पूछो तो अल्लाह ने फाइयां लाइया, तुहानू पता ही कोई नहीं, और ऐसिया ऐसिया फाइयां लाइया हुई अल्लाह ने मगफरत दियां कि बंदे को पता ही नहीं चलता, बंदा बख्शा भी जाता है और बंदे के गुमान में भी नहीं होता कि मैं बख्श दिया गया हूं। कुत्ते नू पानी पिला देता थे वो बख्शिया गया, रस्ते में कंडा हटा के साइड से किया वो बख्शिया। बख्शिश तो होती रहती है, लेकिन ये खास मौके होते हैं जहां पर आपसे कहा जा रहा होता है मांग। मांग क्या मांगता है? तो सौदा बच्चियों कम दा करना चाहिए, सौदा हल्का नहीं करना चाहिए, सौदा वड्डा करना चाहिए। खुदा से खुदा को मांग, मुस्तफा को मांग। जिसका अल्लाह हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाते हैं, पूरी कायनात उसी की हो जाती है। तो लो मेरी जान आप पर कुर्बान। ओ हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई चल लोहे का छल्ला ही दे उन्होंने, लोहे का छल्ला ही। उन्हें कहा जी छल्ला भी कोई नहीं। अब देखो अल्लाह और उसका रसूल चाहते हैं देना और बहाने जाहिर करते हैं उस बंदे के लिए। क्या जाहिर करते हैं? मिसाल के तौर पर वो एक हदीस शरीफ है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएगा नस जाओ, दो बंदे होंगे, एक नू कहेगा नस चलो भाई चलो चलो तुम दो भी नस जाओ, जहन्नम जाओ, जहन्नम। वो एक बंदा थोड़ा जा टुर के पिछा मुड़ के तकेगा, तो एक बंदा जरा दौड़ पवेगा, तो अल्लाह पाक पूछेगा दोवां नू बुला के भाई तू पिछे मुड़ के क्यों तकिया हुआ? वो कहेगा भाई मैंने उलमाओं से सुन रखा था कि तू माँ से 70 दर्जे ज्यादा मेहरबान है। तो दुनिया के अंदर माँ अगर मैनू कहती थी चल दफा हो जा नस जा, तो मारदी सी, गुस्से होंदी सी, तो
तो मैं जो जान लगता सा तो वो फिर कहती सी चल आ जा आइंदा ना करी। तो आपने फरमाया भी चार जहन्नम तो मैं पिछा मुड़ मुड़ के तका भी माँ तो भी 70 दर्जे ज्यादा मेहरबान है, मते अल्लाह यही फरमाई दे चल जा तेन बख्श दे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा जा बख्श दे। दूसरे बंदे को पूछेगा मैं हाँ भाई तू भाई दौड़ वट दी तेन जहन्नम का ज्यादा शौक है? तो वो अर्ज करेगा या अल्लाह शौक तो मैनू कोई नहीं, तेरी एक गल भी दुनिया में ना मन्नी में। तो बड़ी शर्म मैनू आई भाई अज अल्लाह आप सामने मैनू पिया फरमांदा जाओ जहन्नम च। मैं कहा चलो नस के जा एक ते मन रब दी। अल्लाह पाक फरमाएगा जा मैंने तुझे बख्श दिया। हुण तुसां सारियां कोल मैं लाहौर वाले गैरतमंदां कोल एक गल पुछना चाहता, मैं दिल नाल मैनू एक गल दसो भाई ये जिहड़ा बंदा पिछे मुड़ के तकदा है इहनूं तकण दी पिछे मुड़ के तौफीक किस दित्ती? अल्लाह। उच्चा बोलो। तो वह जिहड़ा दौड़ के जहन्नम च कुदण लगा सी उहदे दिमाग में ख्याल किस पाया? ए हुण तुहानूं समझ आउंदी भी गल मेरी कि नहीं आउंदी भी? बस ऐ ही गल्लां ने फकीरां दियां। बस इत्थे आण के जिहड़ा ना थोड़ा जिहा अल्लाह करे तुहानूं समझ आवन गल्लां है। आप ही है वो ये असलन चाहता है कि ये दोनों बख्शे जाएं, चाहता है कि बख्शे जाएं, और उनकी बख्शिश का एक बहाना फरिश्तों के सामने लाया कि मैं तो इसको इसलिए बख्श रहा हूं कि इस पीछे मुड़ के तक मेरी रहमत से भरोसा है ना। तो दूजे तक ना अगर मंदा ना मैनू तो हुण तो मनिया है ना लिहाजा इनू बख्श। फरिश्ते चुप। फरिश्तों ने क्या करना है? तो जे कदे अल्लाह बगैर बहाने तू बख्शे तो फरिश्ते क्या कर सकते हैं? लेकिन वो एक बात है उसकी खुद ही वो रहमत हक बहाना जोयद बहा नबी जोयद। अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है, भाव नहीं देखती। यानी आज भी जिसकी मगफरत होनी, करम होना, फजल होना, वो अल्लाह के बंदे हुए थे एक बंदे की कबूलियत हो जाए सारियां दी हो जाए। तुसा तको ना। और बहाना की है सुनो क़यामत वाले दिन बहाना क्या होगा है? बुखारी दी हदीस में सुनाता हूं इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याकीन फिल अर्दि यतूफून फित तुरक यल्तमिसूना आला ज़िक्र। अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं वो दुनिया में घूमते फिरते हैं, जहां पर महफिल ज़िक्र देखते हैं तो फिर वो अपने परों को फैला देते हैं, फिर आसमान दुनिया से लेकर तख्त सरा तक उन पर रहमत का नज़ूल होना शुरू हो जाता है। फिर उस महफिल में सुभान अल्लाह की सदाएं होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं होती हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं होती हैं। फिर वो महफिल ख़त्म हो जाती है, फिर लोग दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह हमको जन्नत अता फरमा, हमको दोज़ख से बचा और हमसे राजी हो जा। और फिर वो उठ के अपने घरों में जाते हैं। सुम्मा उरजू इलस समा, महफिल के इख्तिताम पर फरिश्ते भी उड़ के आसमान वाले पासे टुर जाते हैं। तो फिर अल्लाह उन्होंने पूछता है दसो मेरे बंदे की कहते सन, दसो मेरे बंदे। आप वो आगे से कहते हैं या अल्लाह बंदे तेरे कहते जो हमें दून का वजू कब्बेरून का वजू सब्बेहून का वजू हल्लेलून का। कभी कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी कहते थे अल्लाहु अकबर, कभी कहते थे सुभान अल्लाह, कभी कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो मेरे नाम लेंदे सर? हाँ या अल्लाह। उन्हें मैनू तक्या? अगों फरिश्ते कहते नहीं या अल्लाह उन्होंने तुझे देखा नहीं। अच्छा अगर वो मुझे देख लेते तो क्या करते? ये अल्लाह उन्होंने कहते फरिश्तियां ने। फरिश्ते कह या अल्लाह अगर तुझे देख लेते दूजा कोई जिक्र ही नहीं करते, हर वेले अल्लाह ही अल्लाह कर दे। अच्छा और क्या जन्नत तुझसे मांगते थे? उन्होंने जन्नत वेखी है नहीं। और चलो अगर देख लेते तो क्या करते? या अल्लाह शद्दो हम तलबा, और ज्यादा जन्नत की तलब करते। अच्छा और क्या कहते थे? दोज़ख से तेरी पनाह चाहते थे। अच्छा दोज़ख देखी है उन्होंने? नहीं या अल्लाह दोज़ख नहीं देखी। अच्छा अगर देख लेते तो क्या करते? या अल्लाह अगर दोज़ख देते अशद्दुम फिरारा, और ज्यादा उसे तू नसदे। अल्लाह पाक को फरमाया अच्छा ये बात है, ठीक है फरिश्तियों तुसी सारी दुआ हो जाओ, मैं उन्हें सारियां नूं ही बख्श देता है। मतलब हुण बुखारी शरीफ है और हदीस कुदसी है। तवज्जो है आपकी? ये बुखारी शरीफ है और हदीस कुदसी है। हुण इहदे ते तुहाडा ईमान नहीं तो किहड़ी गल ते होना है कि अल्लाह पिया फरमांदा है भाई तुसां गवाह हो जाओ मैं उन्हां सारियां नूं क्या कीता है? कितनियां नूं बख्शिया? मैं जरा उच्चा सुनना चाहना, यानी ए सारियां ते जरा जोर दिओ। असां जिन्हों मतलब है बहुत पलीत समझ रहे होंगे ना तो बख्शिया वो भी जाता है। ये गुस्ताखी माफ
वो भी बख्शिया होंदा है, लेकिन चूंकि सानू तो पता नहीं होंदा ना, तो भी नहीं बड़िया ही नहीं मसीती, वो बख्शिया होया होंदा, पिछले गुनाह उसे बख्श चुके होंगे, लेकिन हम वो अपनी सुई वही रखते हैं, ये तो है ही इंजदा है, ये तो है ही इंजदा है। यही वजह है कि हजूर ने फरमाया किसी बंदे से नफरत ना रख और दिल में कदूरत ना रख, तू नहीं जानता कि वो बख्शा हुआ ही ना हो, भावे हुण कोई मन्ने ना मन्ने जी। मैं तो हजूर पाक दा फरमान सुना रहा कि अल्लाह फरमा रहा है कि उन फरिश्तों को मैं उन्हें सारियां नूं बख्शिया, किन्हां नूं, कितनियां नूं, ते हुण कितने बंदे हो तक लो, जितने भी हो, इस हदीस के मुताबिक सारियां नूं बख्शिया। अब ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ यही कोई झगड़ा कर सकता है, तेनू किवें पता है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा भाभी नहीं हूं, बगदादी हूं, बस इतना ही कहूंगा। भाई आप मेरे साथ माथा मेरा ना तोड़ो और ना सर फाड़ो, मैं हजूर के फरमान पर ईमान रखता हूं, जो हजूर ने फरमा दिया हक है, ऊंचा बोलो, जो हजूर ने फरमा दिया फिर बोलो, बस सरकार जो फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तियां नूं आदा है भाई मैं उन्हें सारियां नूं क्या कीता है, लेकिन वहां पर भी एक फरिश्ता बोल पड़ता है। अब फरिश्तों में तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इतराज करने वाला हो अल्लाह पर, लेकिन वो हमारे लिए रहमत ही हुई, वो बोला यकूलु मलकुम मिनल मलाइकत, फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहता है इलाहना फीहिम फुलानुन लैसा मिनहुम, ए करो गल साढ़े ज़ाविये केड़े ने, तो अल्लाह रसूल की रहमत की है, हमारे ख्यालात कुछ और हैं, उसकी रहमत के अंदाज कुछ और हैं, हमारे तोलने की तरकड़ियां तो तराजू और हैं, और उसके बख्शने के बहाने कुछ और हैं। सारे बोलो अल्लाह हो, या रसूल अल्लाह। अब आप गौर फरमाएं कि अल्लाह फरमा रहा है जो सारे बख्शिया, तो वो फरिश्ता एक ना अगे होके अर्ज करता है या फयकूलु मलकुम मिनल मलाइकति इलाना फीहिम फुलानुन लैसा मिनहुम, या अल्लाह तू कह रहा है कि मैंने सबको बख्श दिया, उनमें तो ऐसा बंदा भी एक है जो उनमें तो बैठा हुआ था लेकिन उनमें से नहीं था। कोई गल समझ आई जी? उन्हां विच ते है सी, उन्हां विचों, फिर उच्चा बोलो, महफिल विच वो बंदा है सी, हाँ जी महफिल विच वो बंदा, लेकिन वो महफिल वालों में से नहीं था। यानी वो जो महफिल वाले वो तो कह रहे थे सुभान अल्लाह, वो तो कह रहे थे अल्लाह अकबर, वो तो कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये चुप, ना अल्हम्दुलिल्लाह ना अल्लाह अकबर ना सुभान अल्लाह। वो आदे सन सानू जन्नत दे, इन्हें जन्नत भी कोई मंगी, वो आदे सन सानू दोजख तो बचाई, इन्हें दोजख तो भी कोई, ए ते चुप, इन्नमा जाले हाजा, इन्नमा जाले हाजा, ये अपने किसी कम तो लगदा पे सी, उन्हें तक्या महफिल लगी हुई है, आ विच बड़िया है, ना कोई तेरे कोलों ने तेरा नां लिया है, ना तेरे कोलों कुछ मंगा, ओनू भी बख्श रहा है, चूंकि तू आदा है सारियां नू बख्शिया, सारियां विच वो भी है जिहड़ा उन्हां विचों नहीं, जिन्हें मगफरत मंगी नहीं। करो गल मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, उन्हें मगफरत मंगी नहीं, तू आदे सारियां नू बख्शिया। अगों जवाब सुनो, फरमाया उमुल कौम ला यशका जलीसुहुम, तेरी नजर उस एक पर है, मेरी बाकियों पर है, जिनके पास बैठने वाले को मैं बदबख्ती नहीं रहने देता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्मे नबूवा, ताजदारे खत्मे नबूवा, नार दिए न पार दिए गल सारी। कोई गल समझ आ रही है? और भाई हूँ साढ़े कुलिए शुलिए होर ने, असा तो अपने कोई मसले, मैंने आप पसंद ना आओ तो मैं कैसा थोड़ी बख्शिश ही को नहीं, मजाक नहीं मैं कर रहा हूं। अगर मुझे पसंद ना आए कोई बंदा तो मैं कहूँगा नहीं जी यही होता है ना,
ए फलाना फलाना जन्मी हो गया, असा दूजे बंदे हर दूजे बंदे ओ जन्मी ओ फलाने ओ फलाने ओए ओ भाई ये हमारे आपकी बातें और हैं, उसकी मगफरत के मामलात दूसरे हैं। ये आज की रात भी उन भाइयों विचों एक भाई है कि आज कुछ खबर नहीं, तुसी जनाब बैठे हो भावें तुसी तौबा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बराबर अल्लाह कर रहा है, वो कबूल हो गया, खुदा ने तुम्हें भी कबूल फरमा लिया। ये रहमते हक बहाना जोयद बहा नमी जोयद। तो आज की रात को कितनों की मगफरत होगी, बख्शिश होगी। नवाफल पढ़ने वाला नवाफल पढ़ के आप सारे दसो मेरे हल तक वो सारे तुसा दुआ कदे भी नहीं मंगी, या अल्लाह मुसलमाना ते रहम कर। बोलो बोलो हैं वो जरा मुंह चो तो बोलो, तुसा परेशान हो गए मेरी गल्लां सुन के, कदी नहीं हजूर तुसा नहीं मंगी कदे, तो या फिर तुहानू तुहाडी दुआ ते यकीन कोई, तो या मुसलमान बख्शे गए गल्लां तो नहीं। यकीनी तौर पर आप कैसे कह सकते हैं दीन में यकीन नहीं चलता है, शक की गुंजाइश ही नहीं। अगर आपको अपना अहले हक होने पर यकीन नहीं है तो फिर काहे को कलमा पढ़ते हो? तुम यकीन करो कि तुम ही अहलुस सुन्नह वल जमात जनती गिरोह हो, और तुम यकीन करो कि तुम्हारी मगफरत पक्की है, और तुम यकीन करो कि आमना का लाल जन्नत में कदम भी नहीं धरेगा जब तक तुम्हें साथ। उच्चा बोलो, रखो आखिर दे देना, मेरी तवज्जो उधर चली जाएगी। उच्चा लब्बैक की नारा मारो, लब्बैक लब्बैक, और जोर से बोलो। तो हम अमाल के मुनकिर नहीं है, फिर मैं हम कह रहे हैं हम अमाल के मुनकिर। और मैं तो तकरीर तो पहले यार दुआवां मंगदा हूं लमियां लमियां, तो जेड़ा बंदा अमाल दा मुनकर होवे अल्लाह दी कसम तुसो मेरी गड्डी बहुत सी तंग आ जाओ, पर डेढ़ दो ढाई घंटे तो मेरे वजीफे ही पूरे नहीं होते। ओ भाई हम निजामुद्दीन औलिया रजी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वालों में है, गौस पाक के चाहने वालों में, हमारे तो 6-6 घंटों के वजीफे है। मगर दिमाग में रखो आप भरोसा माल पर नहीं रखना, भरोसा सरकार पर करना है। गल आटा जरूर होना चाहिए लेकिन भरोसा सरकार पर, आटा पर भरोसा। भाई बड़ी लंबी हदीस शरीफ है, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला लम्मा गुफिर अल खंदक को रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसन शदीदा। वो फरमाते हैं जब गज़वाए खंदक के लिए खंदक खोदी जा रही थी तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्या मेरा दिल कीता भी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के मैं अंदाजा लाया कि आपने कुछ दिन हो गए खाना नहीं खादा, तो जावा कर जो कुछ भी है पेश करा। फरमाते फंकफा इलमराती, मैं अपनी बीवी के पास आया, फकुल तो, और मैंने कहा अपनी बीवी से हल इंदक शैउन फइन्नी रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसन शदीदा। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा कि आपको बड़ी जरूरत है इस चीज की कि आपने कोई चीज पेश की जाए, तेरे को कोई चीज है। अखरजत इलैया जराबन फी साउ मिन शाइर, उन्हें एक थैली जी कड़ी, उहदे विच जौ सन, तो जौ पूरे 4 सेर। कितने? जरा प्यार नाल बोलो, भरोसा तो क्या कर दे साहब, 4 सेर जी जो थे। तो कहते ने फिर वो मैंने दसिया भी यह थैला ही 4 सेर जो है वाला ना बुआमतुन दाजिन। असा एक बकरी का बच्चा भी पाले असी, फज़बहना, मैं तो मेरी बीवी दोवां रल के उन्होंने ज़बह किया। शाइरा, मेरी बीवी ने चक्की पा दी तो उन्होंने आटा कढ़ना शुरू कर दिता, जेडे 4 सिर जौ सन, बकरी का बच्चा असा ज़बह कर दिता। वक़त्तअतुहा फी बुरमतिहा फरगत इला फरागी, वो चक्की च आटा पी के फारग हुई तो मैं गोश्त करके टुकड़े टुकड़े करके उदे फारग होया, खल ला के बोटियां बना के
वकत्ता तो आफी बुरमा ते हाथ मैं फिर ये गोश्त चुक के ते आंडी विच पाया तो बीवी मेरी आटा गुनन लगी ते सुम्मा वल्लई तो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हजूर अलैहिस्सलाम वाले पासे टुर पिया तो मेरी बीवी कहती ठहर किते चले आए मैं गया हजूर को तो कालत कहन लगी ला तफदहनी बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिमम्माहू मेहरबानी करिया हजूर के सामने मैनू रसवा ते जलील ना करिया ते ना हजूर दियां दोस्तां दे सामने ते सारियां नू ना बुला लवी 1000 बंदा कम पिया करदा है खंदक च सहाबी ते कर्मा लिया हजूर नबी पाक ने कान विच लदा करके आखी भाई मेहरबानी करो 2-4 बंदे 10 बंदे ले आओ अपने नाल तेरे टुकर खा लो यार रसूल अल्लाह करी इंज ना आखी लोगों के सामने जाके आओ ते इन्हां सारियां आ जाना ही ते कम बड़ा अजीब होना ही तो मेहरबानी करी कान विच गल करी उन्हें आख्या ठीक है कहते हैं बस वजह तो हूँ मैं आ गया हजूर के पास वसारर तो मैं कन विच गया कहते वजह सारर तो मैं बिल्कुल सरगोशी के मूड में मैंने आस्था से हजूर से अर्ज किया फकुल तो मैंने कन विच सरगोशी कर दिया हजूर ने अर्ज की थी हजूर ज़बाखना वो है मतलना वतहन्ना साम मिन शहीरिन काना इंदना साढ़े को 4 शेर जौ सन एक बकरी का बच्चा वो किया असा ज़बा जौ का बनाया आटा फताल अंता वो नफरुम माग आप तशरीफ लै चलो तो नाल कोई 6-7 बंदे लै चलो चुपके चाप हजूर कुछ खा लो बस इतनी गल सुनने की देर सी सरकार कीता मुंह खंदक वाले पासे जेड़े कंबे वसाखन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तर्जुमा किथों करां ऊंची आवाज में हजूर ने फरमाया या अल खंदक फइन जाबिरन कद सना सूरा सारे इकट्ठे हो जाओ जाबर ने दावत पकाई है अल्लाह 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 बंदे कितने सारे बोलो कितने बंदे ते आटा कितना 4 शेर ते बकरी का एडा का बच्चा फुदकदा फिरदा सी दाज इन्होंने कहते हैं फुदकने वाला छोटा सा बकरोटा वो जबा किया जनाब ने जो ऐलान फरमाया हजरत जाबर पाक तक नहीं रह गए पर मैं कान में गल की अर्ज भी की कोई आप आओ तो नाल 2-4 बंदे ले आओ जनाब उन्होंने ऐलान कर दिता है तो हूँ जनाब को कौन रोके तेरी कज़ा खलीफाए अहकाम जिल जलाल तेरी कज़ा खलीफाए अहकाम मैनू बस असल मसला है मैनू हजूर तो इलावा कुछ नजर नहीं आता भावे मैनू चला ही कहो तुसी तेरी कज़ा खलीफाए अहकाम जिल जलाल ओ भाई और तेरी रिजा हलीफ कज़ा कदर की है जनाब ने ऐलान कर दिता ऐलान हो गया और जो ऐलान होया एक गल हजूर ने मेरे हल तक की थी वो केड़ी हजूर ने फरमाया या जाबिर मैं कहा जी हजूर लातुन जिलुन बुरमतकुन वला तुकबिजुन अजीनकुम हत्ता अजिया टेंशन तो जान दे ना सरे अर्श पर है तेरी नजर तो दिले फर्श पर है तेरी गुजर फरमाया गल सुन मेरे आन तो पहले पहले आंडी नू चूल्हे तो थले नहीं लेना तो रोटियां नहीं बनाना शुरू करनी आटा पी के रखे जी रोटियां पेड़े बनाना गुन्ना ये मैं आवागा तो होएगा कहते बस ठीक है बजे तो मैं भी टुरया फजा नबी वसल्लम हजूर भी टुरे यकदमुन्नास लोगों के अगे अगे सरकार भी टुरी आवन पिछे पूरी 1000 की फौज पई आवे फजे तो लमरती मैं अगे जा हो के ना तो अपनी बीवी नू मिलिया तो बीवी जो तकिया ना पिछली फौज नू तो काल लत मेरे हल तक कहने लगी बेका बा बेका हुण जो कुछ होएगा तेरे नाल होएगा हुण जो कुछ होएगा तेरे नाल होएगा तेनू मैं समझाई नहीं सी गल तो मुड़ के वही कि फकुल तो मैंने कहा अल्लाह दिए बंदिए फालतुल लजी कुलते
वो कर्मा वालीए मैं वो ही किया जो कुछ तू आख्या है, ये बाकी ले आप आए सरकार। और मैं कानी ची गल की थी, मैं नहीं आख्या ऐलान करो। बस जब ये है ना अकीदा, हाय 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 ए जे इत्थे आन के गल बनदी जे ये है कि साडे अकीदे ही साडा एक मौलवी दी तकरीर सुनदे हां होर हो जांदे हां, दूजे दी सुनदे हां होर हो जांदे हां, तीसरे दी सुनदे हां पेशावर हो जांदे हां। नहीं समझ आई? सुबह और शाम को और ऐन नहीं अकीदे होंदे। अकीदा ये है उन्हें माना उन्हें जाना। अकीदा है पक्का हो जाए बंदा, क्या जनाब ये बाबा गुलाम फरीदा दा जे यार फरीदा दिल लग जाए फिर अण अण इण इण उण उण क्या एडा मजबूत अकीदा बीबी दा। पहले तू ना खामद नू आख्या ए तू बहुत आप 1000 बंदा आए भुगत्या, लेकिन जदों उन्हें ये गल सुनी बीबी ने केड़ी, हो भाई मैं तो वही किया जो तू आख्या है, ये बंदे मैं नहीं ले आया, मेरे ऐलान नाल नहीं आए, ये ऐलान कमली वाले आका ने फरमाया है, ये बंदे नू लेके आए सरकार। उन्हें कहा फिर पिछे हट, साईं जानम ते गाई जाना। आटा होना चाहिए पर भरोसा सरकार दे में यह गल कर रहा था। भाई आटे ते भरोसा ना कर, और चलिया शबरात से भी भरोसा ना रखी, सरकार ते रखी। नफल जरूर पढ़ी ते दुआ भी जरूर मंगी, ते दुआ मंगदिया मंगदिया आखी सोने सन चाची नहीं तेरे रब नू मनाण दा, ओनू आप ही मना ते साडे ते ओदा ते अपना करम बरसा। ए गल करनी है। चले असा की शा सानू तो उन्हें तकना ही नहीं। क्या मतलब जड़े नबियां अल्लाह ने गल नहीं करनी, अल्लाह ने तुहाडे मेरे नाल करेगा। सरकार नाल गल करनी है। कसम कुरान दी असां जेड़े अगे होवांगे अल्लाह दे सामने वो भी सरकार सानू करना है। रब्बे काबा दी कसम है के सुनावा मैं तुहानू पता नहीं। बस असल च मेरा भी कोई दिमाग काम करता तो मैनू भी सुनने वास्ते ना बंदा बिल्कुल झल्ला जा होना चाहिए हजूर दी मुहब्बत में। और बाकी समझ मैनू नहीं आती, पढ़िया मैं बहुत कुछ है, समझ सरकार आए, समझ सरकार, बस सरकार सरकार सरकार। अल्लाह सबसे ज्यादा उस बंदे से खुश होता है जिसके दिल में उसके महबूब का प्यार होता है। ये कान खोल के सुन, लड़ाइयां झगड़े जो मर्जी है। अगले दिन मैं एक जगह से तकरीर करने गया, एक मौलवी साहब ने मुझे देखा, उन्होंने पूरी तकरीर मेरे खिलाफ शुरू कर दी थी, हर बंदे के हाथ चूमते हैं, ये नहीं करना चाहिए। वो एक तकरीर करी जावन तो बंदे मैनू मिली जा, मैं सारे हाथ चूमी जावां, नाल वो रगड़ा लाई जान, मैं चूमी जावां चूमी जा। बंदे बड़े परेशान कि वो मना भी करता पे एक बंदा, तो ये फिर भी लगे हुए। मैंने जब तकरीर शुरू बाद में मेरी थी, मैं मैक पकड़ के आया, मैं क्या खुदा इनकी ज़ात पर रहम करम करे। मैं मुरीद असल में फरीदुद्दीन निज़ामुद्दीन और गौस पाक का हूँ, तो मैं हजरत के लिए दुआ जरूर करूंगा, काम वही करूंगा जो मुझे गौस पाक ने और निज़ामुद्दीन ने कहा। गल समझ आई है? बादशाह वालियां गल्लां करदे डाडे लोग ने, असी लिसे हाँ पाई, बहुत माड़े हाँ पाई, लेकिन साडा जोर सारा आमना दा लाल है पाई। मैं तुहानू सीधी जी गल, बड़े लोग ने डाडे लोग ने, सन जो मर्जी आखण, पर असां इतना जानते हैं कि सन बाबा अहमद रजा एक पट्टी पढ़ा गया, एक में क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो ऊंचा बोले तो भाई जान आप करें, अमाल से ना भागे, अमाल से, चूंकि हजूर का आशिक अमाल से भागेगा। ऊंचा बोलो। हजूर नबी पाक ने फरमाया प्यो की इज्जत करो। हुण जेड़ा ना करे वो हजूर का गुलाम है। भाई हजूर ने फरमाया करो, लेकिन अमल भी तां करो कि उहदे विच भी लॉजिक ले आओ। भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं कि आमना के लाल ने फरमाया, बस अगू अल्लाह जाने दा अल्लाह दा इहदे ते पक्के हो जाओ, ताकि तुहाडे अंदर दे जिहड़े कुत्ते और नफ्स ने वो मरण, और वो तां मरणगे जदों तुसीं कहोगे मैं कुछ नहीं, वगरना नहीं मर सकता। राती सारी इबादत करो जनाब, तो सवेरे बंदे की जेब कट लो। तको ना मिलावट भी तो पूरी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में ही ज्यादा है, तो शबराती नफल भी सबसे ज्यादा साढ़े मुल्क में।
जे अगर मैं झूठ बोल रहा तो मैनू रोक दो, मैनू दसो कि भला आप दसो जो उत्थे कैमरे से बैठे हो, मेरी जान तुहाडे ते कुर्बान, तो मैं तो तुसीं दोए एक दूसरे को जानते तो कोई ना मिलिया तो कोई ना मैं तुहानू हजूर कोई सलाम तो आया मेरी ईमानदारी से दसो पूरे दुनिया में इस वक्त शबरात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही नहीं है, उच्चा बोले और मसीतां खुलियां हुई ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है सवेरे दूध च पानी होएगा, ਇਹਦਾ जवाब दियो फिर इसका क्या मतलब है कि रात को रोएंगे भी हम सबसे ज्यादा अपने गुनाहों पर, तो सवेरे छुरी भी साड़ी तेज होनी। उस वक्त तक तकदीर नहीं बदलती जब तक अपने दिल को मुस्तफा के हाथों में दे न दिया जाए। कम अज कम है जेडे इतने बंदे किसी खलोते हो ये वादा कर लो भाई असा हजूर अलैहिस्सलाम ते तन मन धन कुर्बान ढिडों करांगे और जिंज हजूर ने फरमाया इंज रवांगे। किसी बंदे नूं तंग भी ते किसी दे माल ते नजर भी ते किसी दी कोई चीज चोरी भी ते किसी ते झूठा इल्जाम भी ते झूठियां खबरां एक दूजे नूं सुनाणियां भी, बस फिर भावें तुसां नफल पढ़ो या ना पढ़ो बराबर है, फिर काम सीधा है। ये मेरे तो शायद फतवा ही ना लग जाए पर गल तो मैं सच्ची करांगा। फिर भावें दो नफल पढ़ो, बंदा आया जी ओ जी दरवाजे च बंदा दाखिल होया जनाब दाढ़ी विचों दे पानी जी जुत्तियां इत्थे रखियां जी, मस्जिद नबवी है जी, सामने आमना दा लाल है जी, दाएं बाएं सिद्दीक उमर है। बंदा अंदर दाखिल होया, हजूर ने उस बंदे दे दाखिल होने तो पहले फरमाया अभी अभी एक जन्नती आने वाला है, सारे उसको देख लेना। कौन दाखिल हुआ जी? सारे मुंह च बोल सो जन्नती। अच्छा जी लो जी जनती आ गया जी। दूसरे दिन हजूर ने फरमाया जी जनती आने वाला जी ओ ही है। तीसरे दिन हजूर ने फरमाया जनती तकना जे आ रहा है ओ ही है। अरे भाई एक दिन भी दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी औकाते मुख्तलिफा में आने वाला एक है, जन्नत की बिशारत है, पक्का जन्नती होने की बिशारत है। हजूर के दाने अक़दस से ऐलान हो रहा है, जमाते सहाबा में हो रहा है, मस्जिद नबवी में हो रहा है। सहाबा को तजस्सुस हुआ एक केड़ा कम करदा है जिहदी वजह से गए रातों को ठहरे उसके पास तगो दो की कि देखूं कि ये क्या करता है, तो कोई ना तो क्या भाई लम्बियां नमाजा पढ़ना, तो परेशान बड़े हुए भाई यार ये तो मैं तो समझा सी भाई राती खिंचदा उसी कोई नफल, तो ये तो चुप करके इशा की नमाज पढ़ी सह जाना, तो सवेरे उठना दो नफल राती कभी पढ़ना तो पढ़ना ना पढ़ना तो ना पढ़ना, ये क्या। वो जब वहां से जाने लगे तो उन्हें आख्या यार तू थे मेरे को रहा कोई गल दस तू तो क्या सी। उन्हें आख्या जी मैं तुहानू सच्ची गल दसदा वां, गल ये सी मैं जानना चाहता सा कि तुसी अमल केड़ा करदे हो। तुहाडे आने तो पहले हजूर 3 दिन तू फरमांदे पे जनती है जनती है जनती है, ये दसो अमल केड़ा। उन्हें आख्या भरावा गल ये है मैं किसी बंदे के बारे में दिल में अपने कदूरत नहीं रखता। स्टेज पे बैठे हो एक दूसरे की कदूरत एक दूसरे में मिलांगे भी अल्लाह की कसम। स्टेज को गड्डी बैसा जनाब नाथ खान का मुखालिफ तो मौलवी का मुखालिफ, दसो यही गल है कि नहीं? गल्लां करो, झूठे बहुत झूठ चल गया है। मौलवी का मुखालिफ, पीर का मुखालिफ, नाथ खान का मुखालिफ, तो शबरातियां सारिया मसीतां खुली हो जान जनाब हम सवेरे जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती। नहीं बदलेगी तकदीर जब तक तुम अपना आप आमना के लाल के हाथ पर बेच नहीं देते, और जब तक तुम अपनी जान का मालिक मोहम्मद अरबी को बना नहीं लेते, और जब तक तुम वो नहीं करते जो मुस्तफा ने फरमा दिया। कोई गल समझ आई है? तो जे अगर तुम यूं करो तो तुम्हारे थुक च भी शिफा हो जाए। हुण तो तुम रोंदे हो ना भाई ये हो जाए वो हो जाए, तुम्हारे थूक में शिफा हो जाए। और अब्दुल खालिक अजदवानी नबी तो कोई नहीं, रसूल तो कोई नहीं, एक पीर है वली है। तो बादशाह ने उन्होंने खरीदने वास्ते, बादशाह होंगे ने बड़ी कोशिश करते बंदियों खरीदने वास्ते। बादशाह ने खरीदने के लिए अब्दुल खालिक अजदवानी को कि इसके पास 2, 4, 5, 6 लाख बंदे इसकी खिदमत गुजार हैं, मुरीद हैं इसके, अगर ये बंदा हमारे काबू में आ गया तो कम अज कम ये होगा कि हमारी वोटें वाटें या हमारे सपोर्टर बढ़ जाएंगे। उन्होंने खरीदने के लिए अपने बंदे को भेजा वजीर को कि जा उनका तेन सोने ना माला माल कर देंगे आ। तो अब्दुल खालिक अजदवानी के दीवार के पास बैठे हुए थे, जो उन्हें जाके दसिया तो आपने थुक दिता दीवार, वो दीवार सारी सोने की होगी। आपने फरमाया ये सोना तुसीं मैनूं दसदे हो जिहड़ा मेरे थुक नाल बनिया।
ओ मियाँ जब तू गुलामे मुस्तफा हो जाएगा तो फिर अल्लाह तेरे अंदर वो तासीर रख देगा, तू जहां कदम रखेगा खुदा वहां बरकत पैदा फरमा देगा। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਐਬਜੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ यार। मेरे सामने कड़ा पूरा लाहौर बैठा हुआ है, मेरे सामने तुम बैठे हो, सारे वादा करो कि नहीं करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, रसूलुल्लाह से इश्क करेंगे, बस नफल फिर भावे दो भी पढ़ो तो इंशाल्लाह कम करेंगे, नफल दो भी पढ़ोगे तो क्या करेंगे, नफल काम करेंगे। भाई जी बैटरी भावे 5000 की लो, जो डेड होवे तो नहीं जो चलाती मोबाइल, 150 की भी लै लो, जो कोई साह सत्ता होया तो कम सीधा करेगी कि नहीं। वो एडे सियाने तो तुम पहले ही बैठे हो मेरे सामने, मैं तुम किवें दसा। वो दीवाने हो, उन नवाफिल को अल्लाह कबूल कर रहा है, उन नमाजों को कबूल कर रहा है, उस जिक्र को कबूल कर रहा है, उस फिक्र को कबूल कर रहा है जिसमें कल्ब की तसरीह भी साथ शामिल हो। तो दुर्वेश बन जाओ, दुर्वेश बन जाओ। ये भाई जान ने नमाजा तो यही पढ़िया न दाता साहब ने। हुण ईमानदारी नाल दसो जितने खलोते हो, वो मेरे पीछे सैफी भाई जो खड़े हैं वो भी बताएं मुझे, ये इधर हजरत रिजवी साहब इधर खड़े हुए हैं लंबी इस तरफ, आप मुझे बतलाएं कि क्या दाता साहब ने नमाजें और पढ़ी हैं? ऊंचा बोलो। ख्वाजा साहब ने रोजे और रखे, तो सुल्तान बाहू साहब या गौस पाक ने इन्हों का दीन कोई और सी जी। लेकिन भाईजान नमाजा यही ने, रोजे यही ने, जिक्र अस्कार और नवाफिल यही ने। उन्होंने अपने दिलों को बुग़्ज़ से पाक किया, हसद से पाक किया, कीने से पाक किया, कदूरत से पाक किया और अपने आप को रसूलुल्लाह के सुपुर्द किया और रसूलुल्लाह के रंग में रंगे गए। अल्लाह ने उनके कदमों की मट्टी के जर्रों में भी शिफा पैदा फरमाया। तो बस गल मुकाविए, चाहते हो तुसी भाई ये असा अल्लाह पाक साडे ते राजी हो जाए, बेशक नवाफिल अदा करो तो नवाफिल पक्के टिड्डो, ये नहीं कि अल्लाह सानू बख्श पिछलियां कदामा बख्श तो सवेरे वो पूरा तैयार करके प्रोग्राम बैठे हुए हो तो कोई नहीं जे ये उल्टा ये मजाक है खुदा ना। पिछलियां गुनाहां की तौबा करो तो अगू ना करो। तो ये तुहानू मैं दिल नाल दस रहा, जेड़ा बंदा अल्लाह पाक की बरगाह च टिड्डों हाजिर हो जाएगा ना, ओदा बेड़ा पार है, ओदा बेड़ा उच्चा बोलो, इत्थे जरूरी नहीं मसीदी च पढ़ो, इत्थे ही पार है। हाँ पाक पलीत ना होंदे, हर किस तोड़े रमन विच पलीती हो, जेड़े पाक होण वो पलीती च भी पाक ही रहिंदे ने, ते जेड़े पलीत होण वो विच मसीदी भी। हाँ अब्दुल्ला भाई मसीदी विच वड़ आया नबी दे तां भी पलीत, ते सदीके अकबर अगर पहाड़ां ते टुर जाण तां भी पाक। पाक पाक है, पलीत पलीत। दुआ करो अल्लाह पाक हमारे दिलों को दुरुस्त फरमाए। तो जदों अपने वास्ते दुआ मंगो तो मेरे जे कुत्ते वास्ते भी मंग लेना। ये दुआ जदों अपने वास्ते मंगो कि या अल्लाह साड़ियां खतावां माफ कर, नाल मेरे वास्ते भी मंग लेना, अल्लाह पाक मेरी भी इस्लाह फरमाए, आपकी भी इस्लाह फरमाए और अल्लाह पाक पूरी उम्मत की इस्लाह फरमाए।